अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम फिज़िकल केमिस्ट्री की एक अहम टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है ट्रिपल पॉइंट इन फेज चेंज। तो आइए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ट्रिपल पॉइंट और फेज चेंज को हम डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करेंगे। फेज चेंज का मतलब है स्टेट चेंज, व्हेन मैटर चेंज देयर स्टेट। सॉलिड जब कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में तो इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं, और लिक्विड जब कन्वर्ट हो जाए सॉलिड को तो इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहते हैं, और इस टेम्परेचर को हम रिस्पेक्टिवली मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। इसके बाद जब लिक्विड कन्वर्ट हो जाए गैसियस स्टेट में तो इस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन कहते हैं, और जब गैसियस स्टेट वापस कन्वर्ट हो जाए लिक्विड स्टेट में तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। और आखिर में ये दो प्रोसेस है, एक का नाम है सब्लिमेशन जब सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए गैसियस स्टेट में, और डिपोजिशन जब गैसियस स्टेट कन्वर्ट हो जाए सॉलिड में बाई पासिंग द लिक्विड स्टेट। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिपोजिशन। अब आप सोचते हैं कि ये दरमियान में से लिक्विड स्टेट कहाँ चला गया, तो ये असल में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान डिफरेंस इंतहाई कम होता है, इसलिए हमें लिक्विड स्टेट नज़र नहीं आता और डायरेक्टली सॉलिड कन्वर्ट होता है गैसियस स्टेट में। हमें मालूम है कि पानी का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, इसलिए पानी का जो लिक्विड रेंज है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें ये लिक्विड स्टेट में नज़र आते हैं। इसका लिक्विड रेंज ज़्यादा है और ये गैसियस स्टेट में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता। 0 डिग्री फर्ज करें पानी का मेल्टिंग पॉइंट तो 0 है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री है। जब हम 0 डिग्री पे इसको हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर चेंज होगा और ये 1 डिग्री पे जाकर ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें ये लिक्विड स्टेट नज़र नहीं आया क्योंकि यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान डिफरेंस इंतहाई कम है। अब आप डायग्राम की मदद से ये फेज चेंज को भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर इस डायग्राम में एक्स एक्सिस पर हीट एनर्जी को दिखाया गया और वाई एक्सिस पर टेम्परेचर को दिखाया। इसका मतलब ये है कि जब हीट चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी का सपोज ये पानी के लिए ये ग्राफ है, तो पानी का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है यहाँ पर, और पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। ये लिक्विड रेंज ऑफ वाटर है फ्रॉम मेल्टिंग पॉइंट टू बॉइलिंग पॉइंट विच यू नो विच इज़ 100 डिग्री फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सी। तो 0 डिग्री पर स्टूडेंट का अक्सर ख्याल होता है कि 0 डिग्री पर सिर्फ सॉलिड स्टेट होगा। नहीं, 0 डिग्री पर पानी लिक्विड स्टेट में पानी भी होता है और सॉलिड आइस पार्टिकल भी होते हैं। दे आर इन इक्विलिब्रियम। वाइल बॉइलिंग पॉइंट पे हमारा यही ख्याल होता है कि सिर्फ और सिर्फ ये गैसियस पार्टिकल और गैसियस मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पे भी दो स्टेट एग्जिस्ट करते हैं, एक लिक्विड और सेकंड गैसियस स्टेट। तो ये फेज चेंज आप देख सकते हैं, ये फेज चेंज बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पर दिखाया गया है। जब सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में तो इसको हम फेज चेंज कहते हैं, और यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आगे देखिए, बॉइलिंग पॉइंट पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट क्यों है? इसका आंसर ये है कि जब हम किसी बॉडी को हीट करते हैं, किसी मैटर को हीट करते हैं, तो हीट करने से टेम्परेचर चेंज होता है, लेकिन पानी को जब हम 0 डिग्री पर हीट करेंगे तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। क्यों? पानी को जब हम बॉइलिंग पॉइंट पर हीट करेंगे तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। जब हीट चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट चेंज। वो चेंज जिसमें हीट चेंज करने से टेम्परेचर चेंज हो जाए। टेम्परेचर क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, मॉलिक्यूल की स्पीड है, मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है। लेकिन यहाँ पर हीट चेंज करने से टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, इसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। और ये लेटेंट हीट कहाँ गया? जब हम हीट सप्लाई करते हैं लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो लेटेंट हीट का कमाल ये है कि ये वीकन करते हैं, कमज़ोर करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। मिसाल के तौर पर आइस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है और लिक्विड पानी में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स कम है।
जब हम पानी को हीट करते हैं 0 डिग्री पे, तो ये उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ये हीट कहा गया। इस हीट ने सॉलिड आइस के फोर्सेस को वीकन किया और उसको कन्वर्ट किया पानी में, और उसका टेम्परेचर इसलिए कांस्टेंट रहता है क्योंकि उस हीट ने फिजिकल फोर्सेस को वीकन किया, उसने काइनेटिक एनर्जी को नहीं छेड़ा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस को वीकन किया। तो इसलिए हम इसको लेटेंट हीट कहते हैं। आगे जाके अब ये बॉइलिंग पॉइंट पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। क्यों? एक सेम केस है बॉइलिंग पॉइंट पर भी। लिक्विड में जो पार्टिकल होते हैं वो ज़रा करीब होते हैं और गैसियस पार्टिकल एक दूसरे से दूर होता है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, हीट करेंगे तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ये टेम्परेचर कहा गया, इस टेम्परेचर ने मालिक्यूलों को एक दूसरे से दूर भगाया। इसने काइनेटिक एनर्जी को नहीं छेड़ा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस को वीकन किया। अब आते हैं ट्रिपल पॉइंट की तरफ कि ट्रिपल पॉइंट का क्या है। ट्रिपल पॉइंट हमारे साथ वो टेम्परेचर है जिस पर मैटर एग्जिस्ट इन ऑल द 3 फिजिकल स्टेट। ये 0 डिग्री पाने के लिए ट्रिपल पॉइंट है। 0 डिग्री पर हमारे पास लिक्विड स्टेट भी होता है, सॉलिड स्टेट भी होता है और उससे वेपर भी निकलते हैं। ये 3 स्टेट को एग्जिस्ट करते हैं। सो इसलिए हम 0 डिग्री को पानी का मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं और ट्रिपल पॉइंट भी कहते हैं। ये 0 डिग्री पर पानी एग्जिस्ट करता है 3 फिजिकल स्टेट में, तो इसलिए हम इस टेम्परेचर को ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। इसलिए जो भी मैटर है कायनात में, सबका अपना अपना ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर होता है। थैंक यू स्टूडेंट।